नमस्कार। मेरा नाम है मार्गदर्शक पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी और आप आज देख रहे हैं नवरात्र की कथाएं। आज माँ का 5वां दिन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये भी। जिस प्रकार ये नवरात्रियाँ मतलब 9 जो ये रात्रियाँ हैं, 9 जो ये दिन हैं माँ के, ये अद्भुत हैं। हर प्रकार की शक्ति और इच्छा से भरे हुए हैं। आपको जीवन में जो भी कुछ चाहिए 9 दिन में आप माता से प्राप्त कर सकते हैं। और माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, ये आप सब जानते हैं। आप अपनी माँ को थोड़ा सा भी मक्खन लगाते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती है और जो भी आपको चाहिए वो बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। तो आइए आज बात करते हैं स्कंद माता की। हमारी पौराणिक कथाओं में एक कथा मिलती है स्कंद माता की। एक राक्षस था, तारकासुर। क्या नाम था? तारकासुर, जिसका अंत सिर्फ शिवपुत्र कर सकता था। उसने क्या किया? घोर तपस्या करी और यह आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि जो भगवान शिव का पुत्र होगा मैं उसी के हाथों में रान दूंगा। क्योंकि सती जो भगवान शिव की पत्नी थी वो अपने शरीर को समाप्त कर चुकी थी। उसे लगता था शिव का तो विवाह नहीं हुआ, ये अभी काफ़ी इस टाइम परेशान, डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं शोकाकुल हैं, तो ये विवाह करेंगे नहीं, तो ऐसा आशीर्वाद ले लो कि अमर हो जाओ। ये लोग ट्रिक्स निकालते थे हमेशा। लेकिन उन्होंने, सब देवताओं ने प्लान करके पार्वती जी से विवाह करा दिया। तो पुत्र का जो जन्म हुआ कार्तिकेय भगवान का, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, युद्ध की कलाएं सिखाने के लिए माँ ने स्कंद का स्वरूप रखा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्कंद माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। अगर आप इनकी फोटो देखें, इनकी तस्वीर जो बनाई गई है स्कंद माता की, उसमें एक बालक उनकी गोद में है। वो कौन है? कार्तिकेय है, स्कंद है। जब माँ उन्हें शिक्षा दे रही थी तो उन्हें स्कंद के नाम से जाना गया, इसलिए स्कंद माता। कहते हैं इन माता की अगर आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं तो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं इनकी अत्यधिक पूजन से आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। जिन बच्चों का मन एकाग्रचित नहीं होता, जिन व्यक्तियों का मन भी एकाग्रचित नहीं होता, यदि वो माँ स्कंद माता की पूजा करें तो उनका मन एकाग्रचित होने लगेगा। कंसंट्रेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो माँ स्कंद माता का पूजन करें। तो जैसे उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को ट्रेंड किया, ऐसे ही वो आपको भी ट्रेंड कर देंगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन अगर लाइफ में नहीं है, एकाग्रचित अगर आप नहीं हो पाते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य में, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, व्यापार हो, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो माँ स्कंद माता की उपासना आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी, आपके सभी प्रकार के मोह को क्षय कर देगी। तो अगर आप स्कंद माता का पूजन करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। एक बात मुझे और अच्छी ध्यान आई, ये कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य, कौन सा? रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी कालिदास जी बोलते थे कि मुझे स्कंद माता की कृपा से ही मैं इनको लिख पाया। उनकी जो शिक्षा थी, जो मैंने स्कंद माता का पूजन किया, उसके द्वारा ही मैं इन्हें लिख पाया। तो जिनकी कृपा कालिदास पर हुई और कालिदास हो गए, तो उनकी कृपा आप प्राप्त करके आप भी अपने नाम को रोशन कर सकते हैं, अपने सभी कार्यों में सफल हो सकते हैं। तो माँ को गुड़हल का फूल आप चढ़ाइए, उन्हें बहुत पसंद है। माँ को आप श्वेत रंग की जो है मिठाई भोग में लगाइए, उनका पूजन कीजिए माँ स्कंद माता का। अपनी जो भी कामनाएं हैं आप उनसे मांगिए, कहिए। निश्चित तौर से माँ स्कंद माता का आप ध्यान कीजिए, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप जीवन में सफल होंगे। जय माता दी।